पेरेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि ऑटिज़म क्या होता है। आज की डेट पे आपको सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल मिलेगा, बट जो एक एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ही रेयर मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ऑटिज़म क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ। ऑटिज़म जो है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ना कि डिजीज़, जिसकी वजह से बच्चे को कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्ट करने में, आई कांटेक्ट बनाने में जो है प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी सिम्टम्स एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। जो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं वो है अटेंशन हो गया, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है बच्चा, कंसंट्रेशन नहीं है बच्चे में, स्पीच नहीं है जी। अब हम आते हैं कि जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो मेन प्रॉब्लमेटिक है, बट कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि जो आई कांटेक्ट हमारा बच्चा नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं है बच्चे में, स्पीच नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गई। ये मेन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं वो ऑटिज़म के मेन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो मेन प्रॉब्लमेटिक हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑटिज़म के जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। ऑटिज़म के जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो हैं रेपिटेटिव बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जो रेपिटेटिव बिहेवियर है उसको हम स्पीच में भी ले सकते हैं, एंड जो हमने बिहेवियर जैसे मतलब रिपीट किया, रेपिटेटिव बिहेवियर को इकोलेलिया भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला आपका नाम क्या है, तो बच्चे ने सामने से नाम ऐसे ही रिपीट किया, आपका नाम क्या है। उसने आंसर करने के बजाय सामने से यही चीज़ रिपीट की। अगर हमने यहाँ पर ईचिंग की तो बच्चे ने भी सामने से ईचिंग की, ऐसे ऐसे वो करता ही गया। हमें तो ईचिंग हो रही थी, हमने ये रीजनेबल किया, बट उसने तो वैसे ही कर दिया, हमें देख के वैसे ही करने लग गया। एंड एक हो गया कि जैसे मतलब फ्लैपिंग करे जा रहा है बच्चा, फ्लैपिंग, ये भी रेपिटेटिव बिहेवियर में ही आया। मतलब एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करे जा रहा है, रेपिटेटिव बिहेवियर। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चा अपनी नीड नहीं बता पा रहा है, उसकी नीड क्या है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे उसको पानी पीना है तो वो नहीं बता पा रहा है कि मेरे को पानी पीना है, प्यास लगी है। अगर उसको कुछ खाना है तो अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर उसने खेलना है उस चीज़ को नहीं बता पा रहा है वो। अगर उसने पापा के साथ कहीं जाना है, घूमने जाना है, उस चीज़ को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर उसको वॉशरूम आया उस चीज़ को भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मेन मोटिव है कि मतलब वो अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बच्चा। तो अब आप बोलोगे कि हमारा बच्चा तो जी ये बताता है, सारी चीज़ें बताता है, क्या वो एज के अकॉर्डिंग है? तो फिर अगर आपका बच्चा 5 साल का है बट वो कम बताता है, 3 साल के अकॉर्डिंग बताता है, एज में एज गैप आ गया। अगर आप अपने बच्चे में एज गैप को चेक करना चाहोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हाउ टू असेस योर चाइल्ड करके एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब आपको पता चल गया कि हमारे बच्चे में ऑटिज़म के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो अब आप उसके ट्रीटमेंट के बारे में सर्चिंग स्टार्ट करोगे। आपके दिमाग में ऐसे बहुत से क्वेश्चन उठेंगे, जैसे कि हमारा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, ऐसे रेलेवेंट बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हमने ट्रीटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हो गया मेडिसिन, सर्जरी एंड थेरेपी। तो अब हम देखते हैं कि मेडिसिन में क्या होता है। मेडिसिन हम बच्चे को तब देते हैं अगर बच्चे में कोई डेफिशिएंसी है, किसी चीज़ की कमी है, जैसे विटामिन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, बच्चे को हम तब मेडिसिन देते हैं। बट इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जैसे एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स मेडिसिन, जिसको हम अवॉइड करते हैं। अब हम आते हैं सर्जरी पे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारे बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, नर्व में कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी सर्जरी होनी चाहिए। अब किसी किसी के बच्चे जो है मतलब टो वॉक करके चलते हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इसके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी सर्जरी होनी चाहिए, बट सर्जरी नहीं। बच्चे का पैर क्यों वैसा हुआ, आपने इसके पीछे का रीज़न जानने का ट्राई किया? ये एक ऑटिज़म का साइन सिम्टम है जिसकी वजह से वो टो वॉक करने लगा। अब कुछ बच्चे जो हैं वो आई को स्क्विंट करके देखते हैं, लाइक ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखेंगे वो, मतलब वो टेढ़ा करके देखते हैं। तो ये भी ऑटिज़म का एक सिम्टम है। इसके भी कुछ पेरेंट्स सोचेंगे कि मतलब हमारा बच्चा ऐसे देख रहे हैं, इसके आँख में तो कोई डिफेक्ट हो गया, इसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हमें इसकी सर्जरी होनी चाहिए। तो हम सर्जरी को भी अवॉइड करते हैं, मेडिसिन को भी अवॉइड करते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट में,
ऑटिज्म का जो थर्ड ट्रीटमेंट है, थर्ड पार्ट है, वो है थेरेपी। अब आप बोलोगे थेरेपी ही क्यों? अब तो फर्स्टली देख लो, बच्चे में एज गैप है, और सेकंड हो गया बच्चे की जो 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी? आइज हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया। ये तो एक साथ काम नहीं कर रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रही है। इन पांचों सेंसेस को एक साथ वर्कआउट करने के लिए, पांचों सेंसेस को एक साथ मिलाने के लिए थेरेपी जो है एक थेरेपी से नहीं चलेगा। थेरेपी इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी। लाइक जैसे मतलब एक थेरेपी से नहीं होगा। जैसे आप सोचोगे कि मतलब हमारे बच्चे को सिर्फ एक ही थेरेपी से मतलब वो हो जाएगा कि हमने एक ही थेरेपी करवानी है। तो जैसे अभी आपने सुना ही होगा, मैंने बताया कि मतलब जैसे पांचों सेंसेस एक साथ काम नहीं कर रही है, तो आप सोचोगे कि एक थेरेपी से हमारा बच्चा सही हो जाएगा, नहीं। तो इसमें थेरेपीज आएंगी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सीबीटी थेरेपी। स्टार्ट। सीबीटी थेरेपी। सीबीटी थेरेपी से क्या होगा? सीबीटी थेरेपी से कॉग्निशन इम्प्रूव होगा, अटेंशन कंसंट्रेशन जो है बच्चे में आएगी। सीबीटी को किसी किसी कंट्री में ए भी बोलते हैं, नाम का डिफरेंस है, बट जो काम है, जो वर्क है, उसमें वो सेम ही है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और एबी की फुल फॉर्म हुई अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें हम इसको सही करना है। मोटर स्किल्स को हमने 2 पार्ट्स में